हम इसमें भी शुक्राना करते हैं कि बेटे ने यूएस से जाना है और कोविड का समय है और वो नहीं जा पाया। अगर वो चला जाता तो वो जो समय पैंडेमिक का हम लोगों ने उसके साथ बिताया, हमें टेंशन में गुज़ारना होता। तो सबसे बड़ा मुझे जो गुरुजी ने जवाब दिया, वो यही जवाब था कि वो हमेशा ही कल्याण करते हैं अपने बच्चों का, अपनी संगत का। और इसीलिए हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। गुरुजी हमारे पिता समान हैं और हम बच्चों का भला ही चाहते हैं। अगर वो चला जाता तो मैं दिन रात एक माँ और उसकी फैमिली, बच्चे की या वो बच्चा वहाँ अकेला कितना परेशान होता। और आप जानते हैं कि बहुत कठिन समय रहा है सबके लिए पैंडेमिक का। गुरुजी ने उसे यहाँ रखा 2 साल। हम लोग उसको नहीं भेज पाए, लेकिन गुरुजी ने 7 जुलाई की हमने उसकी टिकट की जैसे ही ये कोविड ख़त्म हुआ। 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे। और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात कि गुरुजी इस बार तो मेरा बेटा ज़रूर यूएस से जाएगा। अगर आपने टिकट 7 जुलाई की है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अब गुरुजी की और मेरी बातें, जिसमें गुरुजी का जवाब आना तो निश्चित था ही। 7 जुलाई बड़ा मंदिर, 6 जुलाई रात को 12 बजे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ सभी संगत हो आती है और मेरा भी भाग्य था कि मैं वहाँ पहुँची और मैंने गुरुजी के दर्शन किए। लगभग 1 बजा होगा, 1:30 बज गया होगा, एंट्री मिली बहुत मुश्किल से। गुरुजी की कृपा होती है। गुरुजी की सिर्फ गुरुजी की ही अनुमति से हम लोग ये सब कर पाते हैं। जो आज सत्संग शेयर कर रही हूँ ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है। शुक्राना गुरुजी। मैं अंदर जाती हूँ और एक संगत मेरे पास आती है जिस एंजल के बारे में मैं आपको बता रही थी। अनीता आंटी, अनीता माकन आंटी है, पुरानी संगत है गुरुजी की। उन्होंने मुझे बोला कि आपके बेटे को बाहर जाना है यूएस से और वीज़ा नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो। और मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कभी इनसे बात नहीं की। हम लोग बहुत बार मिले हैं, हम लोगों ने साथ में बहुत सत्संग शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ, सुने हैं, आपस में बात की है, बट मैंने कभी भी उनको इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया है। पर हाँ, गुरुजी जानो जहान सब जानते हैं। और संगत है, मैंने सुना था कि गुरुजी अपनी संगत, अपने शब्दों, अपने जितने भी शब्द कीर्तन, जितने भजन मंदिर में चलते हैं, सब में कुछ ना कुछ जवाब आता है। और वो जवाब मुझे उस दिन मिला। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी परेशान थी क्योंकि 7 जुलाई को जब उसने जाना था वीज़ा नहीं लगा था। टिकट तो थी उस डेट की लेकिन वीज़ा नहीं लग पाया था और दिल्ली में वीज़ा नहीं खुल रहा था। अब सवाल तो बहुत सारे थे और विश्वास भी पूरा था कि ये टिकट है तो जाएगा तो वो ज़रूर। और ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने 7 जुलाई की कर दी है। अब उन आंटी ने मुझे बोला आप ना दुख निवारण जाओ। और दुख निवारण में गुरुजी भी अपनी संगत को स्नान कराते थे। अब पंचमी का वहाँ पर्व मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, आप ज़रूर 5 पंचमी जाओ। मैंने बोला कि मैंने सिर्फ बोल ही नहीं पाई क्योंकि आप कुछ देर तक समझ ही नहीं पाते हो कि गुरुजी आपको क्या क्या देना चाहते हैं, ये तो वही जानते हैं। और मैंने बोला जी शुक्राना आंटी, मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी अपने बेटे को और ज़रूर जाऊंगी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम दुख निवारण जाएंगे। उन्होंने बोला कि गुरुजी यहीं पर हैं। मैंने बोला नहीं, आंटी ने बोला कि गुरुजी की ही मर्ज़ी है और उन्होंने बोला कि गुरुजी चाहते हैं कि आप जाओ, इसीलिए शायद उनके मन से ये आवाज़ आई है। तो मैंने बोला मैंने कभी उनसे शेयर नहीं किया है, तो हम चलेंगे पंचमी पे। अब बच्चों के लिए आप सब कुछ करते हो और जब गुरुजी का आदेश आ जाता है तो आप वही बात है कि आपको गुरुजी की बात माननी है और आप मानोगे। और इसी में शुक्राना है, इसी में आपकी गुरु की रज़ा में ही आपकी सब सब ख्वाहिशें पूरी होती हैं और वही उन्हीं की रज़ा में आपको राज़ी रहना चाहिए। तो हम लोग गए और संगत जी पहले पंचमी जो आई हम गए उसमें और वहाँ पर स्नान किया।
मेरे बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि जनरेशन ऐसी है कि कई बार मना कर देते हैं कि नहीं मम्मा, हम सब क्या ये सब ठीक है, हम मानते हैं, हम आपके कहने पे मंदिर जा रहे हैं। लेकिन उस बारे में उसने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि वो तो गुरुजी की रज़ा थी। और हम लोग गए और स्नान किया। लेकिन जिस दिन हमने जाना था दुख निवारण, पंचमी का ही दिन था। उसी दिन मैं अपने ऑफिस जाते समय हमेशा गाड़ी में भजन या अमृत वेला, शबद कीर्तन सुनते जाती हूँ। उस दिन पता नहीं क्यों मन किया कि मैं सत्संग सुनूंगी, और मैंने ऐसे ही रैंडमली एक ओल्ड संगत जी का सत्संग लगा दिया। और वो मेरा सौभाग्य या मेरा सीधा जवाब, जैसे संगत कहती है कि आपसे गुरुजी बातें करते हैं, तो हाँ, गुरुजी ने मुझसे बात की। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मुझे इतनी क्लियर मुझे आवाज़ और इतने क्लियर मुझे ये सब मैसेजेस आए कि मैं रोक नहीं पा रही हूँ आपको बताने से। उन्होंने, जो कुकी आंटी ने, सत्संग है उनका पुराना, आप सुनेंगे तो आप भी समझेंगे मेरी फीलिंग्स को। उसमें उस दिन रात को हमने 2 बजे निकलना था दुख निवारण के लिए, और हमें उस दिन दुख निवारण का ही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कुकी आंटी के थ्रू। मैंने कभी उससे पहले उनका सत्संग नहीं सुना था, और ना मैंने दुख निवारण का नाम सुना था कि मुझे वहाँ जाना है। और उन्होंने वहाँ शेयर किया कि गुरुजी ने गाड़ी में सब संगत को बोला कि आज दुख निवारण में आपको मत्था टेकना है। सब पुरानी संगत एक सत्संग में गई थी पटियाला, और वहाँ पर उन्होंने दुख निवारण में स्नान करना था। लेकिन किसी कारणवश वो सत्संग में अटेंड करके वापस जा रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर स्नान नहीं किया। लेकिन उन लोगों की गाड़ी नेविगेशन में थी या नहीं, मेरे को ध्यान नहीं क्या था, कि वो रास्ता किसी से पूछते पूछते वहाँ गलत पहुँच गए किसी अंधेरे में, और वो दुख निवारण के पास उनकी गाड़ी रुकी। तो ये मैसेज मुझे सुनकर बड़ा अपने आप में कुछ फीलिंग थी कि मैं जल्दी से ये शेयर करूं सबसे, अपने घर में, अपने ऑफिस में, कि मैंने दुख निवारण आज जाना है और मुझे गुरुजी ने इस तरह से बुलाया है। और मैंने ये सत्संग सबके साथ शेयर किया, और आज मैं आपके साथ सौभाग्यवश शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने जवाब दिया। मैं गई दुख निवारण अपनी फैमिली के साथ, हम लोग को ब्लेस किया गुरुजी ने। पहले ही पंचमी पे मेरे बेटे का वीज़ा लग गया। हम लोग उसके बाद तुरंत, हमें बॉम्बे में वीज़ा की डेट्स मिली, हम गए और वीज़ा लगा, और सितंबर में ही मेरा बेटा यूएस से चला गया। बीच में एक अगस्त की पंचमी आई और एक सितंबर की, जिसमें भी उसने ना नहीं की, और वो थैंक्स के लिए गया। बड़े मंदिर जाना, उसका टुगरी जाना। और आप मानेंगे संगत जी, मेरा बेटा जब वीज़ा से आया, मैंने सिर्फ अंदर इंटरव्यू के लिए गया, और मैंने बोला गुरुजी अब मुझे कभी अपने बेटे को ये बोलना ना पड़े कि तू जय गुरुजी बोल, बस वो जय गुरुजी बोलता हुआ ही बाहर आए। और मेरा छोटा बेटा मुस्कुराने लगा, मम्मा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तो मैंने बोला तुम लोग मानते नहीं हो कि ये वही मान सकता है जो समझता है कि हाँ, ये वो खुशियाँ हैं जिसको बयान नहीं कर सकते। ये वो कनेक्शन है जो आपका खुद से बन जाता है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। ये वो रिश्ता है प्रभु और उसके भक्त के बीच का, जिसमें कोई कुछ भी लालच, कोई भेद गुरु का अपने शिष्य के प्रति कुछ नहीं है। सिर्फ वो भावना का भूखा है, और छल कपट यहाँ कुछ नहीं है। और गुरुजी का दर ऐसा ही दर है। और वो करिश्मा भी हुआ। मेरा बेटा बाहर आया और उसने बोला मम्मा मुझे नहीं समझ में आया कि वो इंटरव्यू में जब उन्होंने बोला यस जय यू हैव क्वालिफाइड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मम्मा सिर्फ जय गुरुजी बोला। मैंने शुक्राना बोला और मैंने उनको थैंक्स बोला, और बस मुझे जवाब मिला कि गुरुजी वहीं थे उस समय, उसके पास थे। हमारे अंग संग हैं गुरुजी, हर संगत के अंग संग में है गुरुजी। बस हमको एक आवाज़ लगानी है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज वो गुरु कृपा से यूएसए में है, और उसने अपने कमरे में एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया है। हर पल वो ब्रेसलेट पहन कर रखता है गुरुजी का,
और शुक्राना करता है। और अभी वो अपने बर्थडे पे एक सत्संग में भी गया वहीं पर फ्लोरिडा में, और वो इतना थैंकफुल था गुरुजी के लिए कि मुझे अब उसको कभी सोचना भी नहीं पड़ता कि गुरुजी उसके साथ नहीं है। कुछ भी आए वहाँ पर अर्थक्वेक आता है, वहाँ पर साइक्लोन आता है, मुझे कभी चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी उसके साथ हैं और उन्होंने आंसर्स दिए हैं, बेटे को भी आंसर्स दिए हैं। वो भी यही बोलता है कि मम्मी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हैं। तो इससे ज़्यादा और एक माँ को क्या चाहिए कि उसके बेटे के साथ, उसके परिवार के साथ और हम सबके साथ, आपके साथ, हर जवाब में, हर सवाल में गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी मेरे साथ बातें करने का, और शुक्राना संगत जी मुझे सुनने का। मुझे क्षमा करिएगा अगर किसी भी तरह से मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का। गुरुजी हमेशा सबके साथ रहें, सबको ब्लेस करें, सबके बच्चों को ब्लेस करें, खूब खुशियाँ दें। हमें हमेशा राज़ी रहना है अपने गुरुजी की रज़ा में, अपने स्वामी की। जय गुरुजी।